नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र रघुवंशी आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ एक बहुत ही कॉन्सेप्ट जो हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम हमारी रोज़मर्रा के जीवन में, दिनचर्या में ये इस शब्द को या इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, पर हमें समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। ज़्यादातर लोगों को भारत में क्योंकि साक्षरता कम है, इसीलिए इन सब चीज़ों का मतलब नहीं पता है। तो मतलब ना पता होने की वजह से क्या होता है कि हम अपने देश के विकास में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। अपना होता क्या है, नेता जो कहते हैं विकास दर, ये सब क्या होता है। मैक्सिमम लोग, ज़्यादा से ज़्यादातर जनसंख्या भारत की जो है वो गाँवों में रहती है, और गाँव में रहने की वजह से या ये कहिए लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, नहीं देखने में तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, और समझने की दृष्टि से हम लोग, हमारे साथ समस्या एक ये होती है कि हम चीज़ों को अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं या हिंदी में पढ़ते हैं, पर हम दोनों ही नहीं बोलते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज जीडीपी को सिंपल शब्दों में समझाने के। तो आइए आज हम देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो सकल का मतलब होता है कुल, घरेलू यानी देश के भीतर, और पी यानी प्रोडक्ट या प्रोडक्शन आप कह सकते हैं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन, भारत में बनाया जाना। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का मतलब होता है भारत में जितना भी साल भर में, एक साल के भीतर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसे हम जीडीपी से नापते हैं, उसे नाम दिया गया है जीडीपी। तो सर जीडीपी मतलब भारत में किया गया उत्पादन। तो आज हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। देखिए जीडीपी को अगर आप हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में मैंने एक सिंपल शब्दों में डेफिनेशन बनाई है। जो शुद्ध हिंदी में जो डेफिनेशन लिखी रहती है वो तो देखो समझने में मुझे खुद को आसानी नहीं थी, मुश्किल है किसी को समझ में आए तो, क्योंकि हम हिंदी बोलते ही नहीं, समझ में ही नहीं आती। तो देखते हैं जीडीपी होता क्या है। आइए, जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में देखते हैं। देश में यानी भारत में एक साल के भीतर, एक साल के अंदर बनाए गए सभी उत्पादों की या दी गई सेवाओं की कुल कीमत। देखो भारत में सीधी सी बात ये है, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की अगर हम बात करें तो उत्पादन दो चीज़ों का होता है। एक तो हम गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं हम, यानी कोई भी देश, भारत की ना बात करके हम देश की बात करें तो कोई भी देश में जो प्रोडक्शन होगा वो दो ही चीज़ों का होगा। एक तो क्या होगा, एक होगा गुड्स यानी सामान, दूसरा होगा सेवाएं, सर्विसेज, जो लेबर वगैरह आप कह सकते हो, लेबर यानी कि मजदूरी टाइप। हाँ, तो अगर हम बात करें कि उनकी भारत में जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो सामान का हो या चाहे वो सेवाओं का हो, सर्विसेज का हो, उसकी अगर आप टोटल कीमत को ऐड कर दो, जितना भी उत्पादन हुआ उसे ऐड कर दोगे तो उसे हम जीडीपी कहते हैं। अगर एक शब्द में कहूँ तो उत्पादन समझिए आप, प्रोडक्शन। जीडीपी यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल द फाइनल मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रोडक्ट यानी सामान आप बोल सकते हो, या सेवा, जो पूरी सेवा जो आपने दी है या जो सामान आपने बनाया है उसकी कीमत। जीडीपी मतलब कुल कीमत काय की, गुड्स और सर्विसेज की। कौन सी सर्विसेज? वो सर्विसेज जो बनाई गई हैं, प्रोड्यूस, गुड्स और सर्विसेज जो बनाए गए हैं। कहाँ? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत के भीतर, भारत यानी किसी भी देश के भीतर, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के भीतर। अगर मैं पूरा उसे कंप्लीट करूं तो इस तरीके से करते हैं, एक साल के भीतर किसी देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उनकी कुल कीमत अगर आप लगाते हैं तो उसे जीडीपी कहते हैं। ये तो हुआ क्या, इकोनॉमिक्स वाला टर्म, अर्थशास्त्र। इसकी जगह अगर शुद्ध लेमन लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, आम आदमी की अगर भाषा में हम इसे समझें
जैसे हर गांव देहात का आदमी भी समझ सके, तो उसे हम कहेंगे उत्पादन। जैसे किसान हैं वो उत्पादन करता है, गेहूँ लगाता है, चावल उगाता है, गेहूँ उगाता है, आलू उगाता है, टमाटर उगाता है। सर्विसेज, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं सर्विसेज देता हूँ, और तहसील के कर्मचारी हैं, ऐसे ही बैंक के कर्मचारी हैं, उनकी भी सर्विसेज, सब को टोटल यदि आप कर देते हो तो उसे जीडीपी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। अब हम जीडीपी के मतलब को समझने के बाद हम बात करते हैं कि जीडीपी से हम देश में हो रहे विकास और विकास की प्रक्रियाओं को कैसे जोड़ें। सबसे पहला मैंने जो मुद्दा बनाया है कि भाई जीडीपी, तो जीडीपी का आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ग्रॉस मतलब सकल यानी टोटल या कुल, आप कह सकते हो कुल या टोटल। क्या? घरेलू, घरेलू का मतलब देश के भीतर, और उत्पाद यानी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन। तो कुल प्रोडक्शन, शुद्ध हिंदी में या लेमन लैंग्वेज में कुल प्रोडक्शन, उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी का विकास से क्या संबंध है? तो देखिए, जीडीपी यदि हमारी बढ़ती है, देखिए जीडीपी यदि बढ़ती है, बढ़ने का मतलब है कि आपका इस साल देश में उत्पादन बहुत बढ़ गया, तो आप ये सोचिए कि अगर उत्पादन बढ़ा है तो लोगों की आय बढ़ जाएगी। ये सुनो, अगर उत्पादन बढ़ा है तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, यानी आय बढ़ जाएगी। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो लोग उस इनकम को ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, और जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो उनका विकास होगा, और लोगों का विकास ही तो देश का विकास होता है। बात समझ में आई? तो विकास दर भी जो है वो जीडीपी से संबंधित ही होती है। जैसे आपने सोचा होगा कि भाई जीडीपी की रेट कैसे निकाली जाती है, या यूँ कहिए विकास दर कैसे निकाली जाती है, देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे पता? प्रोडक्शन से देखा जाए। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी, लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो वो खर्च ज़्यादा करेंगे, अगर वो खर्च ज़्यादा करेंगे तो सुख सुविधाओं के साधन जुटाएंगे, अगर सुख सुविधाओं के साधन जुटाएंगे तो उसी से वेलफेयर भी आता है। मतलब वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर यानी लोगों को खुशी, आप कह सकते हो, हैप्पीनेस भी बोल सकते हो आप उसको। तो लोगों की भलाई ज़्यादा होगी, वेलफेयर को हिंदी में भलाई कह सकते हो। अब भलाई ज़्यादा होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो लोगों में खुशहाली आएगी। अब हम जीडीपी के साथ टैक्सेस को देख लेते हैं। टैक्स यानी कर, जो सरकार जनता से वसूलती। अब आप सोचिए कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो सरकार को ज़्यादा टैक्स मिलेगा, और सरकार को अगर ज़्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार उसको जनता की भलाई में ज़्यादा खर्च कर पाएगी, ज़्यादा रोड बनाएगी, ज़्यादा गरीबों के लिए योजनाएं बनाएगी, ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा ही करेगी सरकार। सरकार का अपना खुद का कुछ नहीं होता। जितना पैसा वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है उतना पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर कर देती है, यानी खर्च कर देती है, वो बचाती नहीं है। क्यों बचाएगी वो? सरकार मतलब आप ये मत समझिए, सरकार मतलब भारत की अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो सरकार का मतलब है हम, द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इस भारत देश के नागरिक ही भारत में सरकार होते हैं। तो जब आप सरकार पे आरोप लगाते हैं सरकार भ्रष्ट है, सरकार ये है, सरकार वो है, तो सरकार पे नहीं, आप ये देखिए, आप एक उंगली उठा रहे हैं तो सारी उंगलियां आपकी तरफ। मतलब अगर समझने की बात है कि यदि आप ये कह रहे हैं कि भाई भारत में सरकार भ्रष्ट है, तो इसका मतलब आप भ्रष्ट हैं। सरकार घपला कर रही मतलब आप घपला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही तो चुनते हैं उन नेताओं को। ठीक है, तो जीडीपी का टैक्स से क्या संबंध है? जीडीपी बढ़ेगी तो टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तो देश में विकास होगा। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं जीडीपी एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब जीडीपी का इन्वेस्टमेंट से क्या संबंध है? तो इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते? शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो उद्योगपति जहाँ जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं या सरकार फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश करती है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही? मतलब पूंजी लगाना एक तरीके से। तो इन्वेस्टमेंट का क्या संबंध है जीडीपी से? अगर जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सरकार के पास ज़्यादा टैक्सेस आएंगे, सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएंगे तो सरकार इन्वेस्ट करेगी। तो इन्वेस्टमेंट, जीडीपी अगर बढ़ती है तो उससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ने से
लोगों की आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो आप जानते हैं विकास होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो जीडीपी से एजुकेशन का क्या संबंध? देखिए, जीडीपी अगर बढ़ती है तो लोगों की आय बढ़ेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। आय बढ़ती है तो वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स में डालें, यानी शिक्षा प्रदान करें। जब काम करेंगे, बड़े शहरों में जाएंगे तो वो खर्च भी कर पाएंगे, और खर्च करेंगे, अगर एजुकेशन पे खर्चा करेंगे तो बच्चों में अच्छी समझदारी आएगी, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और शिक्षित बनेंगे। तो उसके बाद हम जीडीपी से हैप्पीनेस को देखते हैं। तो हैप्पीनेस का क्या है संबंध? सीधा सीधा संबंध है, अगर इनकम बढ़ती है तो खुशहाली आती है। उसके बाद आती है जीडीपी और ग्रोथ। तो ग्रोथ भी वही है, विकास। अगर आप समझिए कि जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है देश में, तो उससे विकास होगा, सीधी सी बात। फिर क्या है? जीडीपी और पॉपुलेशन ग्रोथ। आप बताइए, जीडीपी अगर बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी नहीं। अगर जीडीपी बढ़ती है तो साक्षरता आएगी, यानी एजुकेशन, लोगों का लिटरेसी यानी साक्षरता, यानी लोग पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे से। जब अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो इस चीज़ को लेके भी जागरूक होंगे कि भाई बच्चे दो ही अच्छे। बात समझ में आ रही? तो अगर जीडीपी बढ़ती है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जीडीपी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, रोज़गार ज़्यादा मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो, अच्छा ऐसे देखिए, जीडीपी बढ़ेगी तो क्या होगा बताइए? जीडीपी अगर बढ़ती है तो उससे इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो लोगों की इनकम होगी। अगर लोगों की इनकम होगी तो देखिए देश में विकास होगा, वेलफेयर होगा, टैक्सेस में ज़्यादा कलेक्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होंगे, एजुकेशन होगा, हैप्पीनेस होगी, ग्रोथ होगी और पॉपुलेशन कम होगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है देश की जीडीपी का बढ़ना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगा हो कि ये कोई काम की वीडियो है तो अपने बच्चों को और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।